चिराग पासवान को रोकने के लिए भाजपा ने कर लिया प्लान बी तैयार। मुकेश सहनी को साथ लाके बिहार में सबका करेगी सुपड़ा साफ। चिराग पासवान ने वैशाली में बोला कि नीतीश की नीतियों से हम खुश नहीं हैं, इससे भी अमित शाह हो चुके हैं नाराज। मुकेश सहनी ने चिराग पासवान पर कुछ दिन पहले बोला था बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने पार्टी नहीं बनाई है। बिहार की राजनीति में अब चिराग पासवान के लिए संकट आने वाला है। जहां अभी तक उनके चाचा पशुपति पारस ही उनके खिलाफ बोल रहे थे, अब वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। वहीं अंदरूनी सूत्र तो ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान को कमजोर करने के लिए अमित शाह ने नित्यानंद राय को लगाया है और मुकेश सहनी को अब भाजपा में जाने की तैयारी कराई जा रही है, क्योंकि राजनीतिक पंडित तो ये बता रहे हैं कि भाजपा अब चिराग को साइडलाइन करने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि चिराग पासवान ने वैशाली की रैली में बोला कि मेरा गठबंधन किसी से नहीं है, बिहार की जनता से है। इससे भी अमित शाह नाराज हो गए हैं। पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। मेरा चुनाव वहीं मैं आपको बता दूं कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर दोनों ही गठबंधन वेट एंड वॉच की नीति पे काम कर रहा है। अभी तक किसी भी खेमा ने सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया है। नीतीश कुमार के साथ आने से एनडीए के समीकरण कुछ बदल गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर आपसी सहमति भी बन गई है। हालांकि चिराग पासवान ने मौन साध लिया है, बीजेपी को अपना तेवर भी दिखा रहे हैं। इन सबके बीच जो खबर सामने आ रही है वो लोजपा रामविलास के प्रमुख की परेशानी भी बढ़ा सकती है। वहीं मैं आपको बता दूं कि विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी और भाजपा के बीच बीते कई दिनों से गठबंधनों को लेकर बात भी चल रही थी। अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक वीआईपी और एनडीए में शामिल होने पर सहमति बन गई है। वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी जल्द ही दिल्ली की यात्रा कर सकते हैं। वहां उनकी मुलाकात बीजेपी के हाईकमान से हो सकती है, जिसमें सीट को लेकर मुकेश सहनी और अमित शाह के बीच बातें फाइनल भी हो सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी मुकेश सहनी को मुजफ्फरपुर सीट दे सकती है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में सन ऑफ मल्लाह की पार्टी महागठबंधन के साथ मिलकर 3 सीटों पर चुनाव लड़ा। तीनों पे ही मुकेश सहनी को हार का सामना भी करना पड़ा था। इनमें से मुजफ्फरपुर सीट भी शामिल थी। वहीं मैं आपको बताते चलूं कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बिना नाम लिए हाल ही में चिराग पासवान पे हमला भी बोला था। सहनी ने कहा था कि यह पार्टी मेरे पिताजी बनाकर नहीं गए हैं, मैं स्वयं संघर्ष कर पार्टी को यहाँ तक लाया हूँ। आज हम भी बेफिक्र होते, हमारी तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से हो गई है। मुकेश सहनी ने साफ लफ्जे में कहा कि बिहार के राजनीतिक दलों को पता है कि वीआईपी अन्य पार्टियों का गेम बना भी सकती है और गेम बिगाड़ भी सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपना काम कर चुके हैं और मन भी बना लिया है कि किस गठबंधन के साथ जाना है। शीघ्र ही घोषणा भी कर दूंगा कि किस गठबंधन के साथ मैं चला जाऊंगा। उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं कि बाजार में जो दिख रहा है वही बड़ा आदमी है। ऐसे में राजनीतिक पंडित ये अनुमान लगा रहे हैं कि अगर बीजेपी के साथ वीआईपी का समझौता हो जाता है तो चिराग पासवान की मनमानी पर रोक लग सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ आ जाने के बाद बिहार में बीजेपी 40 की 40 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। 2019 के चुनाव में 39 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। उस चुनाव में चिराग पासवान जेडीयू और बीजेपी के साथ थे। हालांकि अब उनकी पार्टी में टूट भी हो चुकी है। वहीं भाजपा चिराग पासवान के खिलाफ जिस तरह की रणनीति मुकेश सहनी को लेकर बना रही है, उसमें आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।